Yes, today we are going to study about the mechanism of action of the cell wall inhibitors, in which we study about how the vancomycin or the cycloserine or the vancomycin or beta lactams can work on mainly the bacterial cell wall. And the first we know about how the bacterial cell wall formation takes place, and what are the raw material or ingredients are required for the formation of this cell wall. In this we have studied first, like there is two type of bacteria, like gram positive bacteria and the gram negative bacteria. First we study about gram positive bacteria, like let it is a ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ठीक है, मान लीजिए कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और जो बैक्टीरिया होता है उसका जो सेल वॉल होता है वो नॉर्मली किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन से. तो ये देखिए जैसे है कि नॉर्मली ये है पेप्टिडोग्लाइकेन का जो लेयर है, बैक्टीरिया में ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन का जो लेयर है, जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन का जो लेयर होता है वो थिक होता है एज कम्पेयर टू, अगर हम बात करें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो थीन होता है, लेकिन क्या होता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो होता है उसके सेल वॉल के बाहर होता है. इस स्ट्रक्चर को कहते हैं आउटर सेल मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया and have little pores in it. ठीक है, जो ये क्या होता है कि जो ये आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो नॉर्मली जो इम्परमिएबल होता है वो लिपिड मेम्ब्रेन होता है, और जो ये पेनिसिलिन है चाहे बीटा लैक्टम्स है वो उससे क्या होता है, ये नॉर्मली इम्परमिएबल होता है इस मेम्ब्रेन के थ्रू. तो अगर मान लीजिए कि जो एक नया जो स्ट्रक्चर जो हम बात कर रहे हैं, जो प्रोटीन बाइंडिंग जब हम बात कर रहे हैं, एक होता है इसमें प्रोटीन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, तो वो इसके सेल मेम्ब्रेन पे होता है. पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इज प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन, जो कि क्रॉस लिंकिंग में हेल्प करता है, और वो क्रॉस लिंकिंग जब होता है तो वो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर और जब बैक्टीरिया का जो सर्वाइवल का वो कारण बनता है. तो अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर सेल वॉल डिसरप्ट करता है, चाहे अगर क्रॉस लिंकिंग नहीं होता है, तो सॉरी तो बैक्टीरिया क्या करेगा, वो सर्वाइव नहीं करेगा, और मेनली जो बैक्टीरिया है वो हाइपरऑस्मोटिक लाइसिस उसका हो जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ भी क्या है कि इसके सेल मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है, PBP प्रोटीन नोन एज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन. पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन. ठीक है, लेयर ठीक है, सेल वॉल का जो लेयर ठीक है ग्राम पॉजिटिव में, लेकिन स्टिल क्या है ना कि जो ये सेल वॉल होता है उसका हाईली पोरस होता है. जो इसका जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, जो सेल वॉल होता है वो हाईली पोरस होता है. तो जिसमें क्या है कि जब हम अगर मान लीजिए कि उस बैक्टीरिया में अगर यूज करते हैं हम पेनिसिलिन चाहे बीटा लैक्टम, तो वो क्या नॉर्मली वो इस पोर से पास होके और वो जाके वर्क करता है ग्राम पॉजिटिव पे. लेकिन क्या होता है कि जैसे हम पेनिसिलिन की बात करते हैं वो नॉर्मली क्या होता है कि ग्राम नेगेटिव पे ज़्यादा ये वर्क नहीं करता है. कारण क्या है कि उसके जो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो उसको अलाउ नहीं करता है कि वो यहाँ तक पहुँच पाए. ठीक है, और पेनिसिलिन जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल होता है. तो
मान लीजिए थोड़ा अगर इसमें अलाउ कर भी रहा है, ठीक है, लेकिन लार्ज साइज होने के कारण वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। तो जो पेनिसिलिन है वो नॉर्मली ज़्यादातर ये ग्राम निगेटिव पे ये वर्क नहीं करता है, और मैक्सिमम जो इसका वर्क है वो किस पे करता है, ग्राम पॉजिटिव पे। तो इसका जो, इसलिए हम स्पेक्ट्रम की जो बात करते हैं, दो टाइप के स्पेक्ट्रम होता है, एक होता है नैरो रेंज स्पेक्ट्रम और एक होता है वाइड स्पेक्ट्रम। तो ये जो पेनिसिलिन है नॉर्मली क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब ये सेल वॉल सबसे पहले बनता कैसे है और उसके लिए क्या क्या चाहिए, और फिर कैसे जो अनदर जैसे ड्रग्स है, जैसे वैंकोमाइसिन है, पेनिसिलिन है, ठीक है, जैसे बीटा लैक्टम्स वाला है, ये सब वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझिए कि मान लीजिए ये दो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, जो बैक्टीरिया के सेल वाल हम बना रहे हैं, इसमें है समझने की दो बात इसमें समझिए। ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का नाम है नैम और ये है नैग। नैम मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और नैग मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकाजामिन। ये जो ग्लाइकेंस जो लेयर हैं, ये जो प्रोटीनियस ग्लाइकेंस लेयर है, वो नॉर्मली क्या करता है कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, जो सेल वॉल का जो लेयर है, उसको बनाने में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यूनिट और चैन बनता है, नैग और नैम और नैग का चैन बनता है। जैसे फिर मानिए जैसे यहाँ नैम और नैग है, एक चैन है, फिर नैम और नैग है, तो ऐसे ये चैन बनता है, नैम नैग, नैम नैग, नैम नैग, ठीक है। और क्या होता है नैम स्ट्रक्चर पे, इस पे एक और जैसे स्ट्रक्चर, इसमें कुछ अमीनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज होता है, ठीक, सिर्फ नैम वाले पोर्शन पे होता है, नैग वाले पे नहीं होता है। सिर्फ हम लास्ट का दो का बात करेंगे, जो ये जो लास्ट का जो दो है, मतलब अमीनो एसिड जो अटैच हुआ है, वो होता है डी एलानिन, ठीक है, वो डी एलानिन स्ट्रक्चर है। और फिर यहाँ से भी 1 2 3 ठीक है। तो जो ये लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पेप्टाइड, ठीक है, अमीनो एसिड जो होता है, ठीक है, पेप्टाइड साइड चेन, ये पेप्टाइड साइड चेन है। और क्या होता है कि जब मान लीजिए, और इस यहाँ पे जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं, नैम और जो डी एलानिन का जो फ्यूजन होता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस लिंकिंग। और जो ये क्रॉस लिंकिंग है वो कौन कराता है, जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है वो क्रॉस लिंकिंग कराता है। तो बैक्टीरिया का अगर ये क्रॉस लिंकिंग अच्छा से हुआ, ये जो क्रॉस लिंकिंग अच्छा से हुआ, तो बैक्टीरिया अपनी जो फॉर्मेटी है, सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो मेंटेन कर पाता है। अगर किसी कारणवश क्या हुआ कि इस प्रोसेस को, एक जो क्रॉस लिंकिंग होता है, इसको कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन, ठीक है। अगर ट्रांसपेप्टाइडेशन मान लीजिए अगर अच्छा से हो रहा है, अगर ये नहीं होता, मान लीजिए अगर यहाँ पे जो हम लोग इनर सेल मेम्ब्रेन के पास जो था, कौन सा स्ट्रक्चर बताए थे, वो है पीवीपी, और ये पीवीपी कराता है इसका ट्रांसपेप्टाइडेशन,
ये PBP है जो कि ये ट्रांस क्रॉस लिंकिंग और ट्रांसपेप्टाइडेशन कराता है। अगर मान लीजिए वो PBP पे बीटा लैक्टम्स जाके अगर बाइंड कर गया, बीटा लैक्टम्स जाके इससे क्या कर गया, बाइंड कर दिया, और ये PBP फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो फिर ये क्रॉस लिंकिंग नहीं होगा। जब ये क्रॉस लिंकिंग नहीं होगा, ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं होगा, तो जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल का जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो जब ये ट्रांसपेप्टाइडेशन, मान लीजिए जो बात कर रहे हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन की जो बात कर रहे हैं, अगर वो नहीं होगा तो सेल वॉल क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो क्या हो जाएगा, पोरस हो जाएगा। और जब बैक्टीरियल सेल वॉल पोरस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर मेंटेन करने वाला, इंटीग्रिटी को मेंटेन करने वाला नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो वाटर है उसके सेल में क्या करेगा, एंटर करेगा, वाटर इंटर इनटू सेल। जब ये सेल में वाटर इनटू मतलब इंटर करेगा, तो जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्वेल अप करेगा, स्वेल करेगा, और एक्सेसिव स्वेलिंग के चलते फाइनली जाके क्या कर जाएगा, ब्रस्ट अप कर जाएगा, मतलब फट जाएगा। इसके बाद से ये होता है इसका किलिंग मैकेनिज्म। अब वो बैक्टीरिया क्या हो गया, किल हो गया। तो अब क्या होगा, जैसे जब वो किल हो गया, ठीक है, तो ये एक तरह से कैसे मैकेनिज्म कर रहा है, साइडल की तरफ किलिंग इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या पढ़े हैं, नैग और नैम का चेन होता है, और नैम नैग नैम नैग का चेन होता है, और उस चेन में जो पेप्टाइड साइड चेन है उसका क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग होता है। और वो क्रॉस लिंकिंग क्या कराता है, ट्रांसपेप्टाइडेशन, जो कि PBP द्वारा कराया जाता है, प्रोटीन बाइंड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन द्वारा। अगर वो क्रॉस बीटा लैक्टम्स अगर है, अगर उस पर बाइंड कर जाता है बीटा लैक्टम, तो वो ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं होगा। जब ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं होगा, मतलब क्रॉस लिंकिंग नहीं होगा, तो बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएगा, मोर पोरस हो जाएगा। उसके चलते क्या होगा, वाटर अब इजिली क्या है कि इंटर करेगा, तो बैक्टीरियल सेल स्वेलअप करेगा, और इसको कह सकते हैं एक हाइपर ऑस्मोटिक बर्स्ट के चलते क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक। और जब देखते हैं आगे कि मान लीजिए कि जब क्या होता है, नैम और नैग जो एक यूनिट है, हम इसको मान के चलते हैं एक यूनिट है नैम और नैग, फिर एक ये अलग यूनिट है। तो एक यूनिट का जो ज्वाइन अगर कराना है, ठीक है, इसको अगर हम ज्वाइन करा रहे हैं, नैम नैग यूनिट एक है, और मान लीजिए ये फर्स्ट यूनिट है, ये सेकेंड, ये थर्ड और फोर्थ। तो जो फर्स्ट और सेकंड नैम नैग यूनिट को ज्वाइन कराना है, और इस एक दूसरे से ये ज्वाइन कराना है, तो इसको ज्वाइन कराने के प्रोसेस को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए क्या होता है कि अगर हम एक ड्रग्स है जिसको नाम है वैंकोमाइसिन, अगर वैंकोमाइसिन अगर हम ड्रग्स देते हैं, तो वो क्या करता है कि ये वैंकोमाइसिन ट्रांसग्लाइकोलेशन को नहीं होने देता है, ठीक है। जब ये ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन नहीं होगा तो भी बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा, फिर वो जो सेल वॉल की जो इंटीग्रिटी है, पेप्टिडोग्लाइकिन की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी, तो फिर ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, हाइपरऑस्मोटिक बर्स्ट अप के चलते क्या हो जाएगा, वो किल हो जाएगा, ठीक। अब आगे कुछ समझते हैं, जैसे मानिए जैसे ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है, ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है, मान के चलिए कि ये है बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन। इस बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन पे एक स्ट्रक्चर लगा रहता है। क्या होता है ना कि नॉर्मली अगर समझते हैं कि सेल के अंदर जो एक मैकेनिज्म चलता है, जो भी जो ग्लाइकेन जो लेयर है, सबसे पहले क्या होता है कि जो ये नैम और नैग जो है प्लान करके सेल के अंदर जो बनता है, तो नैम और नैग ये क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर उनको जाना है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के जब बाहर जाना है तो वो क्या होता है, एक चार्ज मॉलिक्यूल होता है कि पेप्टाइड साइड चेन है, चार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो चार्ज मॉलिक्यूल के चलते वो लिपिड मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, क्रॉस नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या करना है, हमें उसको भेजना है, क्यों, क्योंकि सेल वॉल हमें बनाना है। तो उसको भेजने के लिए एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर टाइप से ट्रांसपोर्टर और कैरियर लगा रहता है। उस कैरियर को हम कहते हैं, एक कैरियर है यहाँ पे, इस कैरियर का नाम है, सेल मेम्ब्रेन पे लगे रहते हैं, ठीक है। इसका नाम है
बैक्टेरोप्रिनोल लिपिड कैरियर। लिपिड कैरियर। अब क्या होता है, बैक्टेरोप्रिनोल लिपिड कैरियर क्या करता है कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन जो सेल वाल के जो प्रिकर्सर है, जैसे हम बात कर रहे हैं सेल वाल के प्रिकर्सर क्या है, नैम, नैग और जो भी पेप्टाइड साइड चेन है, तो इनको क्या करना है कि इसको बाहर भेजना है। ठीक है, जब बाहर जाएगा तो वो लिंक उसका ट्रांसपेप्टाइडेशन होगा, चाहे ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन होगा, तब वो एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाएगा, इंटीग्रिटी को मेंटेन कर पाएगा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई ड्रग्स है, ठीक है, नॉर्मली अब बात करते हैं, यहाँ पे ड्रग्स आके बाइंड कर जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे बेसिट्रेशिन के बारे में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आके क्या बाइंड कर गया, बेसिट्रेशिन ड्रग। तो ये बेसिट्रेशिन ड्रग क्या करता है कि जो आपका जो नैम और नैग और जो पेप्टाइड साइड चेन्स हैं, वो जो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो प्रीकर्सर है उनको बाहर भेजने नहीं देता है। जब बाहर ये जाएगा ही नहीं, नैम और नैग बाहर नहीं जाएगा, तो क्या ये सेल वॉल का सिंथेसिस हो पाएगा? तो जब ये बाहर बेसिट्रेशिन के चलते क्या होगा कि कोई भी इसमें सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगा। जब सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगा तो फिर ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, ससेप्टेबल हो जाएगा कि उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में उसके अंदर एंट्री करे, और हाइपर ऑस्मोटिक बर्स्ट के चलते क्या हो जाएगा, हाइपर ऑस्मोटिक बर्स्ट हो जाएगा, और इसके चलते क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया फिल किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो चीज़ है आपका। हम देखें कि कैसे ये मतलब नैम, नैग और जो पेप्टिडोग्लाइकेन कैसे बनता है। और एक है, जैसे मान लीजिए कि क्या है ना कि ये जो है आपका जो क्रॉस लिंकिंग के बारे में बात कर रहे थे, जो हम बताए थे कि लास्ट के जैसे ये नैम है, समझिए ये नैम है, तो इससे हम स्ट्रक्चर ज्वाइन करा रहे हैं। 5 अलग अलग अमीनो एसिड है, अमीनो ग्रुप्स है, 5 है। फिर यहाँ एक नैम है, तो ये इस पे भी 5, 1 2 3 4 और 5, तो ये ज्वाइन किया है 2 यहाँ पे। तो जो लास्ट और जो टर्मिनल पार्ट है, एक है डी एलानिन और ये भी क्या है, डी एलानिन। तो जब डी एलानिन और डी एलानिन जब एक दूसरे से बाइंड करते हैं तो इसको कहते हैं क्रॉस पेप्टाइडेशन। ठीक है, और वही मान लीजिए कि अगर वो डी एलानिन अगर बाइंड हुआ ही नहीं, सेल के अंदर क्या है कि जो ये चेन अगर काम कर रहा था, ठीक है, बन रहा था, तो उस समय डी एलानिन को अलाउ ही नहीं है कि वो आके यहाँ पे इससे बाइंड करे। तो जब डी एलानिन जब बाइंड नहीं करेगा तो उसके चलते क्या होगा, फिर वो प्रॉपर तरह से जो हुकिंग है, ठीक है, जो क्रॉस लिंकिंग है, प्रॉपर क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगा। जब प्रॉपर क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगा तो वो ससेप्टेबल हो जाएगा, जो उसका जो इंटीग्रिटी है सेल वॉल का वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो फिर वो भी क्या होगा, फिर यही कंडीशन होगा इसका कि वाटर एंट्री करेगा, बैक्टीरियल सेल वॉल स्वेल करेगा, बैक्टीरियल सेल स्वेल करेगा और बैक्टीरिया फिर क्या हो जाएगा, वो किल हो जाएगा। तो यहाँ ये नॉर्मली क्या होता है ना कि यहाँ जो इसको नहीं होने देता है वो होता है एक ड्रग साइक्लोसेरिन, साइक्लोसेरिन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे टीबी में मेनली ये यूज होता है। ठीक है, साइक्लोसेरिन। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे क्या सेल वॉल इनहिबिटर्स वर्क करता है, कैसे वैंकोमाइसिन कहाँ वर्क करता है। तो वैंकोमाइसिन अगर इन शॉर्ट में अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो बीटा लैक्टम है वो नॉर्मली कहाँ बाइंड करता है, पीबीपी पे। तो क्या नहीं होने देता है, ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं होने देता है। और जब ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं होगा तो फिर क्या हो, जैसे सेल वॉल की इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो फिर सेल वॉल बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। बात करते हैं वैंकोमाइसिन की। तो वैंकोमाइसिन में वो कहाँ बाइंड करता है, तो वो नॉर्मली उसका कार्य है कि वो ग्लाइकोसाइलेशन कराए, ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन कराए। जब ये ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन नहीं होगा तो फिर भी सेल वॉल की इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, फिर वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। अब बात करते हैं बेसिट्रेशिन के बारे में। बेसिट्रेशिन के बारे में, तो बेसिट्रेशिन कहाँ बाइंड किया है, वो क्या करता है कि जो बैक्टोपिरिनोल लिपिड कैरियर है, बैक्टोपिरिनोल लिपिड कैरियर, उस पे ये क्या करता है, ये बाइंड होता है और जो प्रिकर्सर है
पेप्टिडोग्लाइकेन के जो प्रिकर्सर है उनको अलाउ ही नहीं करता है, कहाँ से, सेल मेम्ब्रेन से, कि ये बाहर जाए। ठीक है, तो इसके चलते क्या होगा, फिर जब वो सेल वॉल ही नहीं बनेगा तो फिर वो भी फिर ससेप्टेबल हो जाएगा कि वो भी हाइपरस्मोटिक बस्ट हो। ठीक है, फिर वो किल हो जाएगा। फिर आगे जैसे हम पढ़े थे साइक्लोसेरिन के बारे में, तो साइक्लोसेरिन भी कैसे, डी को लिंक ही नहीं होने देता है, तो उसके चलते क्या होगा, जो ये साइड पेप्टाइड चेन है वो शॉर्ट हो जाएगा, तो प्रॉपर तरह से क्रॉस लिंकिंग नहीं होगा, मतलब कह सकते हैं कि वो ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं हुआ। तो इसके चलते क्या हो जाएगा, नॉर्मली ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं हुआ। जब ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं होगा तो बैक्टीरिया फिर इसमें क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक अलग तरह से, जैसे मान लीजिए कि ये जो है बैक्टीरियल सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और बाहर जो सेल वॉल है, तो कभी क्या होता है ना कि इस पे एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन लगा होता है जिसको कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन पे, इसके सेल मेम्ब्रेन पे वो है ऑटोलाइसिन। ठीक है, तो इस चीज को ऑटोलाइसिन क्या करता है, जब ये सेल मेम्ब्रेन जैसे ओल्ड होता है, तो उस जैसे सेल वॉल ओल्ड हुआ तो पुराना होता है, तो इसको क्या करता है कि नए सेल वॉल वहां पे ऐड करता है। ठीक है, तो एक तरह से वो रिमॉडलिंग करता रहता है। नॉर्मली ये क्या होता है, रिमॉडलिंग ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो अंडर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये सब नॉर्मली चलता है। ठीक है, ऑटोलाइसिन होता है, यहाँ पे एक मान के चलिए कि इसको कंट्रोल करने वाला इसका इनहिबिटर होता है, इसको कहते हैं ऑटोलाइसिन इनहिबिटर्स। नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है ऑटोलाइसिन इनहिबिटर ऑटोलाइसिन को वर्क नहीं करने देता है नॉर्मल वे में। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग जैसे कि बीटा लैक्टम से जैसे पेनिसिलिन पढ़े थे, तो वो पेनिसिलिन क्या करता है ना कि वो तो आपको प्रोटीन बाइंडिंग क्या था, नॉर्मली जो हम देखे थे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे वो तो ऐड होता ही है, उसके साथ साथ क्या करता है कि वो आपके ऑटोलाइसिन इनहिबिटर को भी क्या कर दे, ऑटोलाइसिन इनहिबिटर को भी ये ब्लॉक कर देता है। जब ऑटोलाइसिन इनहिबिटर को ब्लॉक कर दिया तो ये रिमॉडलिंग भी प्रॉपर तरह से नहीं हो पाता है, तो जिसके चलते क्या होता है, बैक्टीरिया फिर रिमॉडलिंग अगर नहीं हुआ तो फिर वो ससेप्टेबल हो जाता है हाइपरस्मोटिक बस्ट के लिए। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, बैक्टीरिया ये किल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ऑटोलाइसिन इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं, तो पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वो ऑटोलाइसिन पे बाइंड किया और पीवीपी पे बाइंड किया, और वो क्या होता है, फिर बैक्टीरिया किसके लिए ससेप्टेबल हो जाएगा, हाइपर ऑस्मोटिक बस्ट के लिए। ये है आपका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ व्हाट, सेल वॉल इनहिबिटर्स। आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और पेनिसिलिन के कॉमन साइड इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कितना कौन कौन सा साइड इफेक्ट है, उसकी फार्मोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे, कैसे ये वर्क करता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये सब अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।